नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। 5 की पंचायत में आज मुद्दा है कि 26 जनवरी की परेड में राहुल गांधी को पीछे क्यों बैठाया गया और आखिर इस पर विवाद क्यों। दरअसल राहुल गांधी छठी पंक्ति में बैठे नजर आए। इस पर कांग्रेस ने कहा कि दरअसल ये ओछी राजनीति है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमारे अध्यक्षों को कहां बिठाया। ये दरअसल कांग्रेस की ओछी राजनीति है। तो सवाल ये है, इस बीच राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें परेड देखने से मतलब था, न कि इस बात से कि वो किस पंक्ति में बैठे हैं। इस पर बात करेंगे कि विवाद किस बात पर है। खास मेहमान तारुफ करा दें। कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे साहब हैं हमारे साथ, बीजेपी से नवीन कुमार साहब हैं और आम आदमी पार्टी से अनिल वाजपेयी साहब हैं। इनसे शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले कनॉट प्लेस पर है, यहाँ पूरे देश के लोग जुटते हैं, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? धनंजय सिंह। धनंजय सिंह साहब, ये बताइए, राहुल गांधी को छठी पंक्ति में बिठाया गया तो क्या हो गया इससे? क्या फर्क पड़ता है? क्यों? कांग्रेस कह रही ओछी राजनीति है। ये तो कांग्रेस राजनीति कर रही है इसमें। अब छठा पंक्ति में मिले जगह या पहला पंक्ति में मिले, जगह तो मिली या नहीं मिली? जगह मिली ना, हो गया। कहीं छठी पंक्ति में मिले या पहली पंक्ति में मिले, जगह तो मिली। हाँ, क्या नाम भैया आपका? राजेश। कहाँ के रहने वाले? गाजियाबाद। राजेश जी, राहुल गांधी छठी पंक्ति में बैठ गए, इस पर बवाल क्यों? ऐसा ही, राहुल जी एक उच्च कोर्ट के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कायदे से उनको पहली पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए था, नहीं मिला। इस पर विवाद नहीं है, कोई बात नहीं। उन्होंने जब खुद कहा कि वो उनको परेड देखने से मतलब था, तो इस पर विवाद बनता ही नहीं। विवाद बनता ही नहीं जब खुद राहुल गांधी कह रहे हैं। बहरहाल इनका कहना है कि अध्यक्ष हैं तो पहली पंक्ति में जगह मिलनी चाहिए थी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार से हूँ। विजय जी, राहुल गांधी पहली में बैठे, छठी में बैठे, कोई मतलब इससे? नहीं, कोई मतलब में बैठ गया तो क्या हो गया? हाँ। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है कि आगे बैठना जरूरी है, पीछे बैठ गया ठीक है, और क्या। कांग्रेस कह रही है कि जो है दरअसल ये सरकार का अहंकार है जो उनके अध्यक्ष को पीछे ढकेल दिया। सर, एक्चुअली इनके पास कोई एजेंडा नहीं है किसी भी चीज को मतलब उछालने का, तो ये बिना बात की चीजों को हाईलाइट करते हैं और ओपन करके इन चीजों को ऊपर करके लाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो किस पंक्ति में बैठे हैं। देश के लिए सोचें कि वो क्या कर रहे हैं और क्या किया उन्होंने। बस देश के लिए सोचें उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं। चलिए नवीन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सर, आप पर आरोप है आप ओछी राजनीति कर रहे हैं। सरकार का अहंकार है जो प्रमुख विपक्षी पार्टी को आपने अध्यक्ष को छठी पंक्ति में डाल दिया। सोहेल भाई, एक स्कूल का एक मैनेजर का बच्चा था और वो चाहे हर बार मार्जिन नंबर से पास होता हो, लेकिन उसको आगे बैठा दिया जाता था हर बार। और एक बार स्कूल के सब बच्चों को लेकर के आए और वो आगे आ गए, वो थोड़ा पीछे चला गया तो अपना बस्ता फेंक करके बाहर चला गया। वो कहता मैं यहाँ पढ़ने वाला नहीं हूँ। ऐसी स्थिति आज के राहुल गांधी जी की हो गई है। उन्होंने बस्ता नहीं फेंका, उनके लोगों ने तो फेंका ना। मैं वही बता रहा हूँ कि उन्होंने हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे नितिन गडकरी जी, राजनाथ जी, उनको कहाँ बैठा, हमने कभी इस बात का नहीं कहा। आज भी अब इसलिए बताना पड़ रहा है कि उन्होंने क्या किया। कभी ऐसी बात नहीं करी। अरे आप किसी पंक्ति में बैठो, आप देश के लिए क्या कर रहे हो? आपने कहा एक बार कि 26 जनवरी में पहली बार 10 राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, भारत का मान बढ़ा और समुद्री क्षेत्र के अंदर भारत बड़ी तरक्की करने जा रहा है, चाइना को घुटने के बल बैठाने जा रहा है। उसकी तारीफ करने की जगह ये कह रहे हैं आपने इनके राष्ट्र अध्यक्षों को कहाँ बिठाया, आपके छठी पंक्ति को बिठा दिया, तो आपको एतराज हो रहा है? देखिए, आज देश के लिए प्रश्न ये नहीं था कि व्यक्तिगत क्षमताओं में राहुल गांधी जी किस पंक्ति में बैठते हैं, मगर देश के सम्मुख प्रश्न ये है कि जो राजनीतिक दल जिसने 1885 से 1947 तक 62 वर्षों तक बरतानिया हुकूमत से इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी हो, हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की बलिवेदी पर इस देश की आजादी सुनिश्चित की गई हो, उसकी पंक्ति का निर्धारण आज वो राजनीतिक दल कर रहा है जो आजादी के आंदोलन में घर में दुबक कर बैठा था। न सिर्फ घर में दुबक कर बैठा था। सर, सवाल को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल इसे कहाँ आप ले गए सन 47 में। सीधा सवाल ये है कि सर, आप इनके राष्ट्र अध्यक्षों को तो वीआईपी घेरे में भी जगह नहीं देते थे, इन्होंने तो कम से कम वीआईपी घेरे तक रखा। मैंने कहा कि ये व्यक्तिगत राहुल गांधी जी का प्रश्न नहीं है,
कि वो किस पंक्ति में बैठते हैं। ये गौरव का विषय राष्ट्र के लिए था कि उस राजनीतिक दल को अग्रणी पंक्ति आप देते जिसने सुनिश्चित की भारत की आजादी, जिसने सुनिश्चित किया भारत का गणतंत्र। तो ये भारत के लिए गौरव का विषय होता, भारत के लिए सम्मान का विषय। भारत के लिए गौरव। मेरा सवाल आपसे, अमित शाह साहब को, वो भी आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए। अमित शाह साहब को आपने आगे बिठा लिया, राहुल गांधी को पीछे कर दिया। ठीक है, मैं ये भी बताता हूँ, लेकिन देश की आजादी में लड़ाई लड़ने में उस समय कांग्रेस जो थी, उसके अलावा दूसरा दल नहीं, सब लोग उसमें सम्मिलित थे। देश की आजादी, अमित शाह पे बताइए। लेकिन रुक जाइए, देश की आजादी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है। अमित शाह पर जो ये बार बार कहते हैं, गोविंद पंत साहब को इन्होंने उठाकर उनके परिवार को कहाँ फेंक दिया? नवीन साहब, मेरा सीधा सवाल है, नवीन भाई, मेरा सीधा सवाल है, अमित शाह को आपने आगे बिठाया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने छठी पंक्ति पर। वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड मुझे प्लीज 30 सेकंड दीजिए, मैं रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इन्होंने बड़े आरोप लगाए। 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। देश की आजादी में मरने जो शहीद होने वाले थे, जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी, उसको ऊपर कांग्रेस सत्ता पे हासिल हुई, काबिज हुई, और 60 साल तक उसी के नाम पर खाती रही। अब नहीं चलने वाला। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा मुझे कि अमित शाह जी बैठे, अमित शाह जी गुजरात के गृह मंत्री भी रहे हैं। राहुल, अभी तो अमित शाह क्या है भाई, मैं वो बताता हूँ ना। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी किसी राज्य के मंत्री रहे, राहुल गांधी विपक्ष के नेता रहे, राहुल गांधी संसद में रहकर के कोई भूमिका अदा कर पाए? केवल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कितने राजनीतिक दल है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के समय में सबको बैठाना चाहिए? क्या ये परंपरा बनाएंगे? कौन से संविधान से जाएंगे? देखिए, देश के नागरिकों को ये जान लेना चाहिए, जब नवीन भाई ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं, सारी एक ही राजनीतिक दल था, मगर आज देश के सम्मुख ये प्रश्न है कि वो विचारधारा कहाँ खड़ी थी, ये भी देश को जान लेना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ 1942 में बंगाल की सरकार में बैठे थे। वो फजलुल हक जिसने पाकिस्तान का लाहौर प्रस्ताव 1940 में पढ़ा था, और ये रिजोल्यूशन पास कर रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे कुछ सिर्फ इसलिए राहुल गांधी को आगे। गोयल जी, देखिए, सिर्फ इसलिए नहीं, ये व्यक्तिगत क्षमताओं में राहुल गांधी जी को किस क्रम में बिठाया जाए, इसका राहुल गांधी जी ने कभी संज्ञान नहीं लिया। कह रहे उचित राजनीति है, लेकिन पूरी पार्टी करिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं, आप कह रहे संज्ञान नहीं लिया। कैसा संज्ञान लेना चाहिए? एक सज्जन कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रिकी राज है। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भारत की आजादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। जी सही है आपकी बात, लेकिन और भी योगदान है, आप उसको कहाँ भूल रहे हैं? आप जब सरदार पटेल की बात करते हैं, कहीं खो जाते हैं आप। राहुल गांधी कुछ नहीं है, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। देश के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। संसद में कितने क्वेश्चन पूछे उन्होंने? कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल उपाध्याय है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो काम किया है आज तक में, आज से पहले अगर ये 60 साल में काम हुआ होता तो आज मेरा देश इस दशा में नहीं होता। और पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी आए दिन बोलते हैं कि पहली कुल्हाड़ी मारी इस पैर पर नोटबंदी लगा के, दूसरी कुल्हाड़ी मारी इस पैर पर जीएसटी लगा के। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आपके सोचने का तरीका और नजरिया अलग है। मोदी जी ने दवाई दी है, दवाई जो बीमार कर दिया था इन लोगों ने। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम सज्जन आपका? रविंदर प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार से हूँ, लेकिन पढ़ा दिल्ली से ही हूँ, गाजियाबाद एनसीआर। रविंदर जी, राहुल गांधी को छठी सीट पे बिठाने, छठी पंक्ति में बिठाने पर बवाल क्यों है? बवाल इसलिए कि गांधी जी इस देश के होने वाले भी फ्यूचर के बहुत बड़े नेता है, और वर्तमान में भी वो विपक्ष के नेता है और बहुत बड़े नेता है, तो उनको प्रथम सीट में जगह देनी चाहिए। उनकी भी कोई इज्जत है, तो उनकी तौहीन करने की बात हो गई ना। ये तो बदला लेने की भावना हो गई। कम से कम आपका विपक्ष का भी कोई नेता है तो उसको बराबर का तो दर्जा देना होना चाहिए ना, क्योंकि आज के डेट में अगर पीएम के खिलाफ या पीएम के मुद्दों पर कोई बोल रहा है तो सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोल रहे हैं ना, तो उनको तौहीन करने के लिए पीछे बैठाया। तो राहुल गांधी की तौहीन। सर क्या नाम सर आपका? ओंकार शर्मा। ओंकार शर्मा। सर, राहुल गांधी को छठी सीट पे बिठाया, इस पर कांग्रेस कह रही है बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है, बीजेपी कह रही है आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को तो नहीं बिठाया था कभी। ये हमेशा इस वक्त जो हुआ है वो पीछे बैठा करके बिल्कुल ओछी राजनीति है, 100 क्या 200%। और मुझे बताओ, जो आदमी और अगर राहुल गांधी का बचाया, क्या बीजेपी वालों के जो नेता हैं उनके बच्चे, उनके नौकर और उनके साथ वो आगे बैठे, वो राइट रखते हैं इस चीज के लिए? मतलब जिस पार्टी ने, परिवार ने देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, उनके बाप और वो इंदिरा गांधी का वो, अब कम से कम नहीं हिंदुस्तानियों के दिल में, हमारे जैसे कोई दिल में ये है कि कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है।
और उन्होंने क्या करा है? ठीक, क्या नाम सर आपका? नवनीत राज नाम है, बिहार से हैं। सर, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तत्फल चाका। मतलब कि कर्म जो करता है वही आप फ्रंट पे आ जाता है। कर्म करो, क्यों फ्रंट और बैक को अपना मुद्दा बना के आगे बढ़ रहे हो? कर्म करो, और जैसे मोदी कर रहा है या कोई भी कर रहे हैं, कोई भी पार्टी अपना आगे देश को ले जा रहा है, वैसे कर्म करो। फ्रंट